हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन क्लास में। आज के क्लास में हम आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 बताने जा रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से जो है आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। तो देखिए, अगर कोई ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। जैसे e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी e पर पावर x होता है और e पर पावर x का डीसी भी e पर पावर x होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि e पर पावर ये जो 2x प्लस 3 है इसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुट 2x प्लस 3 और बराबर मान लेते हैं क्या है, t है। 2x प्लस 3 बराबर मान लेते हैं क्या है, तो t है। तो यहाँ से हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष में dc करेंगे तो 2 का 2 और x का dc हो जाएगा dx बटा dt, और यहाँ पर 3 है तो इसका dc तो t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और यहाँ पर t का dc 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं dx बराबर, तो dt में गुना हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा dt और बटा में आ जाएंगे 2, यानी dx का वैल्यू, तो dx बराबर dt बटा कितना आ गया, 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन e पर पावर और 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं। तो e पर पावर और इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे t और गुना dx है ना, तो dx का मान कितना है, dx का मान है dt बटा 2। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे dt बटा 2, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, 1 बटा 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 1 बटा 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, e पर पावर t गुने dt। तो e पर पावर t और गुना dt, तो 1 बटा 2 और गुना, आप लोग जानते हैं कि e पर पावर t है ना, तो e पर पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e पर पावर t प्लस c। तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1 बटा 2 गुना e पर पावर, और t है ना, तो t का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, t का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x बटा e पर पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बटा e पर पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले e पर पावर ये जो x स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसी फंक्शन को आपको सबसे पहले पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को हम उतार रहे हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन x बटा e पर पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो x स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं इसको हमको पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट, और x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसको डीसी करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताइए, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बटा dt बराबर टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे dx बराबर, तो dx बराबर क्या हो जाएंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे तो dt गुना 1 क्या हो जाएगा dt है ना, और आपका बटा में आ जाएगा कितना 2x। तो इसको वैल्यू हम क्वेश्चन को में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बटा e पर पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन x बटा e पर पावर, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे t। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख दिए t, और ये dx है तो dx का वैल्यू क्या है dt बटा 2x। तो x से x कैंसिल हो गया है ना, तो x से x को अगर हम कैंसिल कर दिए तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटा e पर पावर t गुना dt। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बटा e पर पावर t है, तो इसको हम नीचे से ऊपर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा e पर पावर माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, यानी हम नीचे से अगर हम इसको ऊपर कर देंगे 1 बटा e पर पावर t है, तो नीचे से इसको ऊपर करेंगे तो e पर पावर माइनस टी हो जाएगा ना इंटू डी टी। और इसका जब हम इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर 1 बटा क्या है 2, तो 1 बटा 2 है तो यहाँ से 1 बटा 2 को बाहर निकालेंगे, और यहाँ से भी 1 बटा 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो 1 बटा 2 गुना, और e पर पावर क्या है माइनस टी है, तो e पर पावर माइनस टी है तो e पर पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e पर पावर माइनस टी, और माइनस टी जो है तो इसका जब डीसी करेंगे तो -1 नीचे आएगा ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका जो डीसी आएगा उससे भागा पड़ेगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। तो इसे हम लिखेंगे 1 बटा 2 गुना e पर पावर माइनस टी, तो e पर पावर माइनस, और इस t के जगह पर, इस t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे तो x स्क्वायर लिखेंगे है ना। तो इस और बटा आपका क्या हो जाएगा तो -1।
तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -1/2, इसको इससे दे देते हैं तो -1/2 और e पर पावर -x², और इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो -1/2 और e पर पावर -x² है जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/e पर पावर x² प्लस c, ठीक है, प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e पर पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x² इंटू dx। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझिए कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x² इंटू dx। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई फंक्शन का डीसी मतलब मौजूद रहता है, अगर कोई फंक्शन का डीसी मौजूद रहे तो उसी फंक्शन को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस x², यानी tan इनवर्स का डीसी यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन e पर पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x² इंटू dx, ठीक है। तो e पर पावर tan इनवर्स x को हम e पर पावर tan इनवर्स x गुना 1 लिख सकते हैं ना। e पर पावर tan इनवर्स x को e पर पावर tan इनवर्स x गुना 1 लिख सकते हैं ना। और जानते हैं कि tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस x²। इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट, क्या पुट करेंगे, तो tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं ये आपका क्या है, तो t है। tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं, t। तो यहाँ से हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में DC करते हैं।
तो आप लोग जानते होंगे कि tan इनवर्स का DC क्या होता है, बताइए आप लोग। tan इनवर्स x का DC होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चूंकि इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, तो जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx और बटा dt इज इक्वल टू t का DC t के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से जब हम dx बराबर हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या में है, भागा में है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी भागा में है, और dt जो है यहाँ भी भागा है। तो ये दोनों जब भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा कितना, dt, यानी इस टर्म को इस टर्म में 1 से गुना कर दिए। तो आपका dx का वैल्यू प्राप्त हो गया, है ना। तो dx का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन e पर पावर tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसके जगह पर t, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुना dx। तो dx का वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dt। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन e पर पावर t और इंटू dt, e पर पावर t इंटू कितना, dt, है ना। तो जब इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो e पर पावर t प्लस c, तो e की जगह पर e और क्या है, t है ना, तो t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e पर पावर 2x माइनस 1 बटा e पर पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। समझेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर 2x माइनस 1 बटा e पर पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पर पावर 2x माइनस 1 बटा e पर पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे यहाँ पर e पर पावर 2x है, तो e पर पावर 2x को हम e पर पावर x इंटू e पर पावर x लिख सकते हैं ना। चूंकि देखिए दोनों का जब आधार समान है
तो दोनों का जब आधार समान रहता है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी ई और ई दोनों आधार हैं और इसका पावर x और इसका भी पावर x है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो x और x मिल जाएगा तो 2x हो जाएगा और -1 के जगह पर 1। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे e पर पावर x इंटू ई पर पावर x प्लस 1 और इंटू dx। अगर कोई विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिए हमको से हम बताएंगे उसको, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ई पर पावर x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम ई पर पावर x को कॉमन ले लिए तो इसमें एक ठो और है ई पर पावर x, तो ई पर पावर x तो बच गया और 1 है तो इसमें से भी आप ई पर पावर x को कॉमन ले लिए हैं। तो इसमें तो ई पर पावर x है नहीं, तो इसीलिए इसमें ई पर पावर x से क्या हो जाएगा, भागा लग जाएगा, ठीक है, भाग लग गया। और नीचे हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी हम ई पर पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो ई पर पावर x जब कॉमन चला गया तो ये ई पर पावर x आपका बच गया और प्लस इसमें तो ई पर पावर x है नहीं, तो जब x है नहीं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ई पर पावर x से भागा दे देंगे, ठीक है। और ई पर पावर x से ई पर पावर x कैंसिल हो गया और इंटू dx, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो ई पर पावर x माइनस और 1 बटा क्या है, 1 बटा ई पर पावर x है, तो इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई पर पावर -x हो जाएगा, है ना। और बटा ई पर पावर x को हम ई पर पावर x लिखेंगे और प्लस और इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये भी आपका बन जाएगा ई पर पावर x माइनस कितना, ई पर पावर -x इंटू dx, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट, क्या पुट करना है, तो ई पर पावर x प्लस ई पर पावर -x और बराबर मान लेते हैं t है, क्या है, t है। तो सबसे पहले इसका डीसी तोड़िए ना t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो देखिए ई पर पावर x है तो ई पर पावर x का हो गया ई पर पावर x और प्लस ई पर पावर -x है तो इसका तो हो जाएगा ई पर पावर -x, है ना। और -x का डीसी यहाँ पर -1 हो जाएगा और इंटू dx बटा dt बराबर 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई पर पावर x, यहाँ से देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ई पर पावर x प्लस माइनस माइनस और ई पर पावर -x इंटू dx बराबर dt से x में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे dx बराबर तो हो जाएगा dt बटा ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x, ठीक है। और ई dx का वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ही उतार लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई पर पावर x प्लस माइनस है यहाँ, ई पर पावर x माइनस ई पर पावर -x बटा ई पर पावर x प्लस ई पर पावर -x इंटू dx। तो समझेंगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई पर पावर x
माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी। देखिए पुट किए हैं ना, इतना बराबर टी, तो इसके स्थान पर हम लोग टी लिख दिए। और इस dx है, तो dx का मान क्या आया है, dt बटा ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। तो इसको से इसको हम कैंसिल कर दिए, तो यहां बच गया इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। तो हम लोग जानते हैं कि 1/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो लॉग के स्थान पर लॉग मॉड टी है ना, तो टी के जगह पर ये वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स और प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर माइनस 2x वटा ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर माइनस 2x इंटू dx। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर माइनस 2x बटा ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर माइनस 2x इंटू dx है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ही उतार दिया जाए। तो क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर माइनस 2x बटा ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर माइनस 2x इंटू dx। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को पहले आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पुट ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर माइनस 2x और बराबर मान लेते हैं t, ठीक है। तो यहाँ से जब DC हम करेंगे तो लिखेंगे DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ई पर पावर 2x है
तो e पर पावर 2x का dc e पर पावर 2x हो गया, और ये जो 2x है तो 2x का dc 2 हो जाएगा ना लास्ट में, प्लस e पर पावर माइनस 2x है तो e पर पावर माइनस 2x का e पर पावर माइनस 2x हो गया, और इस माइनस 2x का dc जब लिखेंगे तो -2, ठीक है। और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी dx बटा dt बराबर t का dc t के रिस्पेक्ट में 1। तो इसको हम लिखेंगे e पर पावर, सॉरी इसको आगे कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2e पर पावर 2x, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएंगे 2e पर पावर -2x और गुना dx, और dt में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो जब हम यहाँ से dx बराबर लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा dt बटा, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, तो पहले यहाँ से 2 को क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो e पर पावर 2x और माइनस e पर पावर -2x, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ 2 पर e पर पावर 2x और माइनस, और यहाँ पर बच जाएगा e पर पावर -2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को फिर से उतारना होगा। तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन को उतार रहे हैं, e पर पावर 2x माइनस e पर पावर -2x बटा e पर पावर 2x प्लस e पर पावर -2x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन को उतारेंगे यहाँ से, e पर पावर 2x माइनस e पर पावर -2x, और इस फंक्शन को हम लोग क्या माने हैं t, तो इसके स्थान पर हम लोग t लिखेंगे, और dx है ना, तो dx का मान आया है क्या, तो dt बटा क्या आया है, dt बटा क्या, तो 2 इंटू e पर पावर 2x माइनस e पर पावर -2x, और इसको कैंसिल कर दिए। तो यहाँ से 1/2 को पहले हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बच जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और इंटू dt, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना log mod t प्लस c, तो 1/2 log mod t है ना, तो t के स्थान पर इस मान को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, तो e पर पावर 2x प्लस e पर पावर -2x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।